बिहार सचिवालय को निकालने के लिए सिर्फ आपको सिलेबस ही जानना जरूरी नहीं है, इसको किस तरह से पढ़ा जाए और कौन सा टॉपिक पहले पढ़ा जाए और कितना देर तक हमको किस टॉपिक पे समय देना है, ये सभी चीज आपको बारीकी से आप लोगों को लगता होगा दरोगा का सिलेबस भी तो लगभग मैच करता है, इसमें उसमें भी जीके में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी से ही आता नहीं। दरोगा का अलग है, थोड़ा सा इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ अलग है। 2014 में जो एग्जाम हुआ था वो काफी इजी क्वेश्चन पर हुआ था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आप लोग को 2021 ये 22-23 में नहीं मिलने वाला। ठीक है, जब ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी से आ रहा है तो आप क्यों पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल, क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स ज्यादा, क्यों पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स ज्यादा। करंट अफेयर्स निगेटिव अगर आप लेकर के चलते हैं तो आपको दो फायदा होगा, निगेटिव भी नहीं होगा और उसके कारण आपका नॉर्मलाइज में कट ऑफ मतलब नंबर भी बढ़ा दिया जाएगा ऑटोमेटिक। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं एक संपूर्ण सिलेबस के रूप में आप लोग को बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जिसका दूसरा नाम बहुत ही पॉपुलर नाम बिहार सचिवालय सहायक की वैकेंसी के बारे में आपको टोटल जानकारी, यानी कि स्ट्रेटजी का, सिलेबस का, क्या वो टेक्निक होगा, कौन से सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ने हैं, यानी कि जितने भी लोग इसका फॉर्म भरे होंगे और जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो चाहे कमजोर छात्र ही क्यों ना हो, वो चाहे पहली बार इसका एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, आज के इस वीडियो से आपका बहुत सारा डाउट और आपका पढ़ने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, इस एग्जाम को तैयारी करने का तरीका बदल जाने वाला है। क्योंकि आपको हम बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए था अभी तक और क्या आपको आगे करना चाहिए, वो सभी चीज आपको समझ में आएगा और बहुत ही अच्छे ढंग से आप इसका तैयारी कर पाएंगे। आप चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, अगर आप लोग अभी इसके लिए सिंसियर नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कंपटीटर जो इस एग्जाम का फॉर्म भर चुके हैं, जो इस एग्जाम को अटेंड करने वाले हैं, वो बहुत ही मन से इसका तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये जॉब काफी लाजवाब है, इसके बारे में हम जॉब प्रोफाइल के बारे में बता चुके हैं। तो वो सब वीडियो का भी लिंक आपको देंगे। अगर आप लोग नए हैं, हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए थे तो जरूर जुड़ करके रहिएगा। काफी ज्यादा वीडियो डाला गया है और भी वीडियोज आपके लिए बेहतरीन आने वाला है, उसका आप लोग को इंतजार करना होगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी सीजीएल थर्ड लेवल का जो जॉब है बिहार सचिवालय सहायक के बारे में, उसका सिलेबस, यानी कि इसका सिलेबस किस रूप में डिवाइडेड है और पीटी मेंस करके इसमें जो एग्जाम लिया जाता है, कितने क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं और आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है। क्योंकि आपको यह भी पता नहीं होता है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, यह भी आप लोग को पता नहीं होता है कि आपके पास क्या एनर्जी बचा हुआ है, आपको यह भी जानकारी नहीं होता है कि कैसे हम लोग कितना देर तक एक दिन में पढ़ाई करना है और कितने सब्जेक्ट को लेकर के हमको चलना है। आपके मन में अगर ये कंफ्यूजन है कि हम बीपीएससी का तैयारी कर लिए तो इसका तो हम आराम से निकाल देंगे, दरोगा का तैयारी करते हैं बिहार दरोगा को तो आसानी से ये जॉब हम ले लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे एग्जाम कोई भी आप निकालते हो कितना भी बड़ा लेवल का, लेकिन जिस एग्जाम का आप फॉर्म भरे हैं इसी का तैयारी करिएगा, फिर भी ये एग्जाम निकलेगा। ऐसे तुक्का मारने से एग्जाम निकलने वाला है नहीं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आपको बताएंगे इसका रिटर्न सिलेबस के बारे में कि किस तरह से इसका एग्जाम लिया जाता है। सबसे पहले समझिएगा आप लोग कि इसका पीटी मेंस करके एग्जाम लिया जाता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप जो होता है आप लोग का, जैसे फॉर्म भर दिए तो आप लोग का पीटी का एडमिट कार्ड आएगा और पीटी यानी कि पहला एग्जाम आप लोग से लिया जाता है। उसका क्या क्राइटेरिया होता है, उसका मेंस आप लोग से दूसरा एग्जाम के तौर पर लिया जाता है, रिटर्न एग्जाम के तौर पर, उसका क्या क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले समझिएगा पीटी सिलेबस के बारे में, यानी कि पीटी में आप लोग का पहला एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि लगभग ऑफलाइन हुआ है आज तक, तो ऑफलाइन ही संभावना आप लोग का एग्जाम होगा। तो क्योंकि बिहार का एग्जाम है, बिहार के लगभग सारे एग्जाम ऑफलाइन ही कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो इसका मैक्सिमम चांस है कि ऑफलाइन ही कंडक्ट करवाया जाएगा। और ये जो पीटी होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो ये ध्यान से आप लोग को समझते चलना है। जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, पहली बार इनिशियल फेज में अगर आप होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। क्वालिफाइंग नेचर कहने का अर्थ कि मतलब इसमें सिर्फ आपको पास करने का जरूरी है, आपका जो जॉब होगा, आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा वो इसके अनुसार नहीं आएगा। यानी फर्स्ट एग्जाम जो आप देंगे जाकर के, पहला एग्जाम, उसके अनुसार नहीं आएगा, वो आएगा आपके मेंस के दूसरे पेपर के थ्रू, वो हम बताने वाले हैं। तो पास करना जरूरी है क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलना है ना। पीटी क्वालिफाई करिएगा तब आप लोग मेंस में पहुंचिएगा। तो सबसे पहले पीटी के लिए क्या क्या जरूरी है, चलिए उसको जानते हैं हम लोग। तो पीटी पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला एग्जाम पे पीटी का जो सिलेबस है उसमें टोटल क्वेश्चन आप लोग से 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 150 में से क्वेश्चन का संख्या अलग अलग पेपर से अलग अलग रहता है, लेकिन देखेंगे टोटल मार्क्स जो होगा आप लोग का 600 नंबर का होगा। मतलब 150 क्वेश्चन 600 नंबर के, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे और यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये ध्यान रखिएगा, 600 नंबर पे आपको लोग का एग्जाम होगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, नहीं समझ पाते हैं। देखिए क्या है ये जो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 4 क्वेश्चन आप गलत कर दिए। कितने क्वेश्चन में? 150 क्वेश्चन में कम से कम 4 क्वेश्चन आप गलती कर दिए तो एक क्वेश्चन का पूरा मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा। एक क्वेश्चन का पूरा मार्क्स कितना है? 4 है। मतलब एक को 4 क्वेश्चन गलती करिएगा ना तो 4 नंबर काटा जाएगा। 4 नंबर बराबर एक क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन का पूरा मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा। मतलब आप एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो 1 नंबर, 2 क्वेश्चन गलती करते हैं 2 नंबर, 3 करते हैं 3 नंबर और 4 करते हैं तो 4 नंबर। 4 नंबर बराबर एक क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन का पूरा मार्क्स काट लिया गया। नहीं समझ में आया? थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लीजिए, समझ जाएगा।
तो अच्छा खासा नेगेटिव मार्किंग इसमें दिया गया है, तो आपको इसको लेकर के चलना है। देखिए शुरुआत से ही आपको बताते हैं कि कहां पे आपको ध्यान देना है, यहां पे क्यों ध्यान देना है आप लोग को। अगर इस एग्जाम को कई सारे शिफ्ट में कराया गया, 2 3 4 शिफ्ट में कराया गया, तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन भी आप लोग के लिए देखा जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया जो होता है उसमें नंबर काटने के लिए ही वो बनाया जाता है। यानी कि अगर हो सकता है कि 150 में आप 100 नंबर ले आए, ठीक है, अगर 50 उधर क्वेश्चन जो बच गया उसमें मैक्सिमम आपका गलती है, तो नॉर्मलाइज करके आपका 90 80 भी कर सकता है, वो आयोग कर देगा। अगर 100 बनाए और 50 को टच भी नहीं किए, आपका अटेम्प्ट ही 100 था या 105 था, मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं किए, तो वहां पे क्वेश्चन आप लोग को बढ़ा करके 100 नंबर लाए हैं तो 120 नंबर भी कर देगा, 110 नंबर भी कर देगा। यही नॉर्मलाइजेशन होता है कि जितना ज्यादा आप गलती करते हैं क्वेश्चन को, उतना ही मार्क्स कटने का संभावना होता है, जितना कम गलती करते हैं वो आयोग के द्वारा प्लस पॉइंट में आप लोग को नंबर दे दिया जाता है। तो आप लोग यहाँ इसका सबसे बड़ा रोल जो होगा निगेटिव में होगा। निगेटिव अगर आप लेकर के चलते हैं तो आपको 2 फायदा होगा, निगेटिव भी नहीं होगा और उसके कारण आपका नॉर्मलाइज में कट ऑफ मतलब नंबर भी बढ़ा दिया जाएगा ऑटोमेटिक तौर पे, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जितना क्वेश्चन आपको आएगा उतना ही आप अटेंड करने का प्रयास करिएगा। जितना क्वेश्चन आपसे सबसे पहले बन रहा है, जो टॉपिक आपका सबसे ज्यादा मजबूत है उसको पहले बनाने का प्रयास करिएगा, ताकि मतलब होता है ना कि समय के अभाव में भी बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। इसके कारण बहुत सारे लोग मतलब आता उसको सब था लेकिन समय देता और तो वो बना देता। ऐसा कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, अभी से तैयारी करिए उसको मेंटेनेंस अभी से करते चलिए, क्योंकि आपको पता है कि 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और समय आप लोग को जानते हैं कितना दिया जाएगा, 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। 2 घंटा 15 मिनट का है तो मतलब हो गया आप लोग कितना 120 मिनट और 15 मिनट कितना हो गया 135 मिनट का समय में आपको 150 क्वेश्चन बनाना है। 135 मिनट में 150 यानी कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन से कम, एक क्वेश्चन में 1 मिनट से कम का समय मिल रहा है 135 में 150 क्वेश्चन बनाना है। इसलिए डिसाइड होता है कि आपको जो सब्जेक्ट पहले आ रहा है उसको सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए, और जो थोड़ा कठिन है जैसे मैथ के क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाते हैं, 5 मिनट 6 मिनट भी कोई क्वेश्चन ले लेता है, तो उसको बाद में देख लेंगे, नहीं बनेगा तो छोड़ देंगे। कम से कम ऐसा तो नहीं होगा कि जो क्वेश्चन आ रहा था वो नहीं हमसे बन पाया, ताकि बाद में कि हम अफसोस ही सिर्फ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए निगेटिव मार्किंग, और थोड़ा सा यहाँ पे क्या क्या आपको करना है, किस तरह से नॉर्मलाइज को समझना है और निगेटिव मार्किंग को लेकर के चलना है ताकि बेहतरीन हो, ये समझ गए। अब आगे बात करते हैं कि आपका एग्जाम का जो लैंग्वेज होगा वो दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी होगा इंग्लिश में भी होगा। यानी कि जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे पीटी में वो इंग्लिश में भी मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे। आप जिस भी लैंग्वेज को समझते हो आपके लिए जो भी ईजी हो उसको फॉलो करके आपको एग्जाम को देना है। ये हो गया आपका पेपर ऑफलाइन लगभग होने वाला है, ओएमआर टाइप में होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा, 100 के 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, उसी में से किसी एक पट्टी लगा करके आपका जो है मेरिट डिसाइड होगा, यानी कि आप अगले स्टेप के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे मेंस के लिए, ठीक है। ये होगा नॉर्मलाइजेशन भी आपको देखा जाएगा अगर ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है तो। और देखेंगे जो आप मेंस में जाने के लिए आपको क्या करना होगा कि जितना सीट है ना उसका 5 गुना रिजल्ट कहा गया है कि देंगे हम, जितना भी सीट निकला है इसमें, आगे जितना भी सीट निकलता है, मतलब ये जो सिलेबस हम बता रहे हैं ये कभी भी आपको काम देगा। ऐसा नहीं कि अभी ही बस इसी बार के लिए काम देगा, ये 2023 में 24 25 26 कभी भी वैकेंसी फिर से आती है, तो इसी सिलेबस के थ्रू आप लोग को तैयारी करना पड़ेगा, अपना स्ट्रेटजी बनाना होगा और पढ़ना पड़ेगा। तो सीट जो है जितना भी सीट है उसका 5 गुना रिजल्ट जो है मेंस के लिए दिया जाता है। जैसे 2000 सीट अगर है तो 10,000 रिजल्ट दिया जाएगा आप लोग को मेंस में, मतलब 10,000 कैंडिडेट को मेंस में सेलेक्ट किया जाएगा और फिर बाकी अंतिम सिलेक्शन तो जितना सीट निकला हुआ उतना ही का होगा। तो यहां तक में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं पीटी सिलेबस के तौर पर, मतलब कि पीटी का जो सब्जेक्टिव सिलेबस होता है, सब्जेक्ट के रूप में जो पूछा जाएगा आपसे उसमें क्या क्या होता है और कैसे आप लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले इस एग्जाम का एक खासियत जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है कि बुक भी इसमें लेके जा सकते हैं। काफी लोग जो है देखेंगे ना कि किताब लेकर के जाएंगे एग्जाम देने, भला बताइए कौन किताब लेके जाता है, तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा भी एग्जाम हम देखें जिसमें किताब भी ले जाना मतलब अनिवार्य है, ले जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा सा क्राइटेरिया है यहाँ पर कि आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कोई किताब लेके जा सकते हैं। जैसे देखिए आप एनसीईआरटी कह लें कि सरकारी कोई भी किताब आप लेके जा सकते हैं और हर एक सब्जेक्ट के लिए एक किताब आप लोग लेके कम से कम जा सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर जीके के लिए एक किताब, मैथ के लिए एक किताब, साइंस के लिए एक किताब, रीजनिंग के लिए एक किताब आप लेकर जा सकते हैं, जो कि सरकारी मान्यता उसको प्राप्त है। एनसीईआरटी का ही किताब का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अलग किताब नहीं। लेकिन कह लें कि आप कोई पूछें कि लूसेंट लेके जा सकते हैं, क्राउन लेके जा सकते हैं, महेश वर्णवाल लेके जा सकते हैं, तो देखिए लेके तो मोबाइल भी आप जा सकते हैं। बिहार का एग्जाम है, जाता ही है लोग, तो वो अलग बात है। लेकिन जो कहा गया है नोटिफिकेशन के थ्रू वो कहा गया है कि सरकारी किताबें आप लेकर के जाएं। लेकिन हमें जहां तक लगता है कि ऐसा कोई प्रॉफिट आप लोग को किताब लेकर के जाने से नहीं मिलने वाला है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन आप लोग का लिमिट है। ऐसा नहीं कि लिमिटेड दिन भर आप लोग को एग्जाम देना है, टाइम लिमिट है, तो आप लोग को उसी समय में एग्जाम को क्वालिफाई करना है। यानी कि क्वेश्चन सारे बनाने हैं, 150 क्वेश्चन है, तो किताब पलटने का समय आप लोग को मिलेगा नहीं, तो उस पर ध्यान आप लोग ज्यादा मत दीजिएगा, ठीक है, वो फायदा नहीं करेगा आप लोग के लिए। अगर हम पीटी सिलेबस का बात कर लें कि यानी फर्स्ट एग्जाम में आप लोग से कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सबसे पहले कहा गया है जीके से हम क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका संख्या 50 होगा, मतलब 50 क्वेश्चन यहां से पूछेंगे। जैसे कि आपको बताया कि पीटी सिलेबस से टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे,
150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो 150 में से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान में से। अब इसको हम कैसे समझे कि सामान्य ज्ञान मतलब क्या होता है? तो हिस्ट्री के क्वेश्चन, इतिहास जो आप लोग आज तक पढ़ते आ रहे होंगे जनरल कंपटीशन की तैयारी में, इतिहास के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, और बिहार स्पेशल भी इसमें 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोग को, और करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आपको देखे जाएंगे इसमें। तो ये आप लोग का मात्र आएगा जीके से क्वेश्चन, जो कि 50 क्वेश्चन को टच करेगा। लेकिन अगर आपको हम बता दें कि यहां से ज्यादा क्वेश्चन कहां से आएगा, तो सबसे फर्स्ट जो में आप देख रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कम से कम 35 नंबर तो ये सिर्फ रखेगा आप लोग का, मतलब 35 नंबर के क्वेश्चन लगभग इस तीनों सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, इतिहास से, भूगोल से, यहाँ पे पॉलिटी से, इससे पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स से थोड़ा कम क्वेश्चन आता है, हर एक एग्जाम में थोड़ा कम ही आता है। ये तीनों से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाएगा 35 नंबर का। तो समझ जाइए कि आपको क्या पढ़ना है। अब कहेंगे आप कि हम करेंट अफेयर्स 2 साल 3 साल का हम कवर कर लिए, पढ़ लिए, बहुत अच्छे से पढ़ लिए, क्या मेरा एग्जाम निकल जाएगा? क्या मेरा जीके जीएस में अच्छा स्कोर हो पाएगा? आप खुद ही समझिए, जब ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से आ रहा है तो आप क्यों पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल, क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स ज्यादा, क्यों पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स ज्यादा? करंट अफेयर्स 3, 4, 5 क्वेश्चन देखा जाएगा मैक्सिमम, इस बार करेगा तो 10 क्वेश्चन पूछेगा, और वो भी पूछेगा तो आप करंट अफेयर्स का तैयारी करते ही होंगे, और भी एग्जाम का अगर तैयारी करते होंगे तो करंट अफेयर्स को पढ़िएगा। लेकिन बिहार स्पेशल से इतिहास करके ही क्वेश्चन आएगा। बिहार स्पेशल में बिहार का जो इतिहास रहा, मगध की धरती पर शासन करने वाले जितने भी शासक थे, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ देगा, तो वो भी बिहार से ही क्वेश्चन हुआ। ठीक है, करंट अफेयर्स से बिहार से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो ये सब नहीं पढ़ना, करंट अफेयर्स एक साल से ज्यादा का नहीं पढ़ना, क्योंकि आप कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन जान करके एग्जामिनर देता है, एग्जाम ये सिलेबस से बाहर दे देगा, मतलब 1-2 साल 3 साल पहले का भी क्वेश्चन देगा, खेल से संबंधित, कुछ घटना संबंधित दे देगा। लेकिन तो उसको इग्नोर करके आपको चलना है। उसके लिए आपको 2-3 साल का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। आप अपना सिलेबस, मेन फोकस जो सिलेबस जहां से क्वेश्चन आ रहा है उस पर करना है, कि हमको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी ज्यादा पढ़ना है, और साथ में करंट को भी लेकर के चलना है। ये आपका रणनीति होना चाहिए। और ये सब जब हो गया तब इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेंगे, बिहार स्पेशल भी थोड़ा सा देख लेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन पहले वही पढ़ना है जो मेरा सबसे ज्यादा नंबर मतलब इंक्लूड कर रहा है, उसमें सबसे ज्यादा नंबर मार्क्स जहां से हमको आएंगे वो पढ़ना है। अब हिस्ट्री में भी 3 पार्ट है, प्राचीन है, मध्यकालीन है, आधुनिक है। अब यहां से भी देखना पड़ेगा कहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए आपको हम अभी बताते हैं, सूचना देते हैं कि इसके बाद एक वीडियो आने वाला है जो आप लोग के हित में आएगा, यानी कि एक डिटेल टॉपिक में आएगा। हर एक चीज हम बताएंगे कि हिस्ट्री से कितना और कहां से क्वेश्चन पूछा गया, और कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन सा टॉपिक आपको टच करना है, प्राचीन से कितना क्वेश्चन, मध्यकालीन से कितना क्वेश्चन, आधुनिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी से और वर्ल्ड ज्योग्राफी से कितना क्वेश्चन, पॉलिटी में संविधान वगैरह से कहां से क्वेश्चन आते हैं, वो टॉपिक कौन कौन सा है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको हम बता देंगे। लेकिन तब बताएंगे जब इस वीडियो पे लाइक मैक्सिमम होगा और आप लोग का कमेंट भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि हमें तो उसी से पता चलेगा कि आप लोग का इंटरेस्ट है इसमें, वो जानने के लिए। तो अभी ही जाइए, जितने भी लोग देख रहे थे अभी तक इस वीडियो को, नीचे कमेंट करिए कि हमें वीडियो चाहिए, और लाइक भी इस वीडियो कर दीजिए, और जुड़ करके हमसे रहिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो ये चीज के लिए कमेंट करिए नीचे जाकर के कि हमें वीडियो चाहिए, डिटेल वीडियो बीएसएससी सीजीएल 3rd के लिए, जिसमें हमें टॉपिक का पूरा जानकारी चाहिए। ठीक है, हम जरूर मेहनत करके आप लोग के लिए बना देंगे, क्वेश्चन को देख करके प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके आप लोग के लिए बना देंगे। काफी ज्यादा फायदा होगा उससे, आप लोग का तैयारी एक दिशा मिल जाएगा कि अच्छा ये पहले पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे यहां बताया कि पहले क्या पढ़ना है। चलिए यहां पर समझ गए आप लोग अच्छे से 50 क्वेश्चन का तैयारी आप लोग को इस अनुसार करना है, जिसमें से आप लोग का जो भी मजबूत होगा, इसको वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोग होंगे। किसी का हिस्ट्री अच्छा होगा, किसी का इकोनॉमिक्स अच्छा होगा, किसी का करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे, कुछ ज्योग्राफी में बहुत महारत हासिल कर लिए होंगे। तो अपने अनुसार आप देख लीजिए कि कहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको बता दिया कि मेनली फोकस ये है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, कि मैथ और साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आप लोगों को लगता होगा दरोगा का सिलेबस भी तो लगभग मैच करता है इसमें, उसमें भी जीके में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी से ही आता नहीं। दरोगा का अलग है थोड़ा सा, इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ अलग है। 2014 में जो एग्जाम हुआ था वो काफी इजी क्वेश्चन पर हुआ था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आप लोग को 2021 ये 22-23 में नहीं मिलने वाला। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा अलग आप लोग को सिलेबस मिलेगा, देखने के लिए क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बदल गया पैटर्न, और जितना एग्जाम जो हुआ है बिहार का, वो सबको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा कि क्या क्या एग्जाम हो चुका है। ठीक है, तो मैथ और साइंस के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जहां से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोनों को मिलाकर के, और करीब 25-25 क्वेश्चन को इसमें हमको बांटा गया। ठीक है, मैथ में 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और साइंस में 25 क्वेश्चन। लेकिन अगर हम बात कर ले मैथ का, तो मैथ में कहां से क्वेश्चन आएंगे भाई, तो ये नंबर सिस्टम कह ले, अरिथमेटिक कह ले, और एडवांस मैथ से क्वेश्चन आ सकता है। जिसमें से हम अगर बात करें तो नंबर सिस्टम को टच करते हुए अरिथमेटिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। लाभ हानि का क्वेश्चन हो गया, आपका परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया, नंबर सिस्टम में आपका भिन्न हो गया, उसके बाद आप लोग का दशमलव प्रणाली हो गया, आप लोग का ये एचसीएम एलसीएफ हो गया, इसमें
इसमें आपका परसेंटेज वगैरह, उसका नल, टंकी, काम, समय, ये सब हम और डिटेल में बताएंगे आपको कितना क्वेश्चन कहां से कैसे पूछा गया। अभी हम आपको बस एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। एडवांस में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप लोग को इसमें कुछ टॉपिक है, अलजेब्रा वगैरह हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, और आपका यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री हो गया, सर्किल ट्रायंगल हो गया, थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन अरिथमेटिक से ही आप लोग का बनने वाला है, जो कि ज्यादा हार्ड नहीं होगा, वो स्कोरिंग टॉपिक होगा। लेकिन आप लोग अगर तैयारी नहीं करिएगा तो कैसे बनेगा बताइए? नहीं बनेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको अरिथमेटिक पर ज्यादा। अब यहाँ पे साइंस का भी टॉपिक, साइंस में तो फेमस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिसमें से आपको बता दें कि फिजिक्स और बायो पे ज्यादा मेहनत आप लोगों को करना है। और फिजिक्स बायो में भी सबसे पहले बायो को पढ़ लीजिए, बायो से क्वेश्चन बनेगा, फिजिक्स से क्वेश्चन बनेगा, न्यूमेरिकल वगैरह नहीं पढ़ना है, फार्मूला वगैरह हल्का फुल्का देखना, ज्यादा नहीं देखना है, कॉन्सेप्ट को पढ़ने में ज्यादा दिमाग लगाना है। और यहाँ पे केमिस्ट्री से भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, कुछ सूत्र वगैरह, फार्मूला वगैरह, रासायनिक जो रिएक्शन वगैरह है उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चन वहां से नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, ध्यान देना 25 क्वेश्चन के लगभग में साइंस से, जो कि बायोलॉजी को ज्यादा टच करेगा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा बनेगा, उसको पढ़ने पर आपको ध्यान देना है। तो इसके लिए पूछेगा बुक कौन सा हम अप्लाई करें, तो ये सब टॉपिक का बुक आपके पास है, आपके रूम में रखा हुआ है, या तो क्राउन होगा, किरण पब्लिकेशन का होगा, लुसेंट सामान्य ज्ञान होगा, आपके पास बर्नवाल होगा, चाहे किसी भी बुक को आप आज तक फॉलो कर रहे थे उसी को पढ़िएगा। अब अलग से कोई नया बुक ला करके आपको नहीं पढ़ना है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, इसलिए क्योंकि आप कंफ्यूज करिएगा। आप एक बुक को 10 बार पढ़िए ना, ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा, किसी का नहीं होगा, वो आपका ही होगा। आप 10 बार उसको पढ़िए, 10 बुक को ले आइए और 10 बार भी नहीं पढ़ पाइएगा उसको, और मतलब एक एक करके अगर 10 बुक भी पढ़ते हैं तो एक भी बुक आपका नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? एक ही बुक को ज्यादा बार पढ़िए। जी का जीएस का अगर हम बात करें तो लूसेंट से आपका कवर हो जाएगा, और मैथ का बात करें तो आर.एस. अग्रवाल का आता है मैथ, काफी अच्छा बेसिक मैथ है, और ज्यादा हार्ड लेवल का सीजीएल लेवल का मैथ, एनटीपीसी ग्रुप डी लेवल का मैथ आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे नॉर्मल मैथ ही पूछे जाएंगे, जो कि अरिथमेटिक को टच करेगा। आपको जो आपका बता देते हैं कि ज्यादा हार्ड आपको क्या चीज इसमें लगेगा, नए रूप से आप तैयारी कर रहे होंगे इसका, तो आपको ज्यादा हार्ड जानते हैं यहाँ पे जीके का ही क्वेश्चन आपको लगने वाला है, क्योंकि मैथ जो है यहाँ पे लिमिट टॉपिक है, यहाँ से लिमिट क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन अलग नहीं बन पाएंगे। नल टंकी से क्वेश्चन आएगा, 3-4 टाइप में क्वेश्चन आएगा, वो आप पढ़ेंगे तो बना ही देंगे, लेकिन जीके में कोई था नहीं मिलता है, मतलब कि एक लेवल नहीं मिलता है, कहां से क्वेश्चन पूछ देगा। अगर एग्जामिनर कमन हो जाएगा आपको फंसाने का, तो अजीब अजीब टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा, कहे ना कि करंट अफेयर्स 2-3 साल पहले का पूछ देगा, एक ही क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, कंफ्यूज तो आप कर जाएंगे, आपको लगेगा जा नहीं पढ़े हैं, मेरा तैयारी नहीं है, लेकिन वो जान करके देता है। ठीक है, मैथ में भी आपको 1-2 क्वेश्चन लगेगा, इसको बनाने में 5-6 मिनट लग जाएगा, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देगा, उसको इग्नोर करके हम अगला क्वेश्चन को देखेंगे ना, उसको बनाएंगे, उसी पार्ट के नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिट है, 4-5 दिन का तो समय है नहीं एग्जाम देने का कि 4-5 दिन बैठ करके एग्जाम देना है। यहाँ पे ये 2 घंटा 15 मिनट का ही समय है, तो इसको आप लोग समझ गए। मैथ और साइंस में और भी हम डीपली बनाएंगे इसमें जब वीडियो, तो बताएंगे हम टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है, बहुत आपका हेल्प हो जाएगा। ठीक है, कमेंट आप लोग जरूर करिएगा, लाइक जरूर कर दिएगा वीडियो को मैक्सिमम। आगे बात करें तो रीजनिंग है, यहां से रीजनिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग किसी के लिए भी होता है, किसी के लिए भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही के लिए होगा। तो अगर आपके लिए नहीं हुआ तो आप सबसे मतलब अनलकी कहे जाएंगे, इसलिए क्योंकि रीजनिंग सबसे इजी पूछा जाता है, रीजनिंग में ही आपको स्कोर करना है, इसलिए करना है क्योंकि रीजनिंग क्वालिफाइंग नेचर का आपका नहीं है कि इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसका भी नंबर आप लोग को मिलेगा एग्जाम में। मतलब 50 क्वेश्चन ये खुद रख रहा है, 25 क्वेश्चन साइंस था, 25 क्वेश्चन मैथ था, 50 क्वेश्चन रीजनिंग है। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे रीजनिंग को जाकर के खत्म कर दीजिए, चाहे 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, 1 महीना लगे, रीजनिंग को खत्म करके और सोचिए कि 50 में से 48 क्वेश्चन मेरा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर ये मेरा नहीं हो रहा है तो इतना हार्ड जो मैथ और साइंस है वो मेरा कैसे होगा। इतना आसान आसान टॉपिक इसमें रीजनिंग में है, जो कि एक एक दिन में आप एक एक टॉपिक को आराम से कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। भरवल नन भरवल से क्वेश्चन आएगा, भरवल से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह पढ़िएगा, एक दिन में क्लियर हो जाएगा। एबीसीडी को बस सजाना है इधर उधर, आप खुद करके देखिए हो जाएगा। लेकिन आपको लगेगा कि आप रीजनिंग पढ़े, मैथ मेरा अच्छा है, साइंस मेरा अच्छा है, नहीं, ये इजी है, ये आप कवर कर सकते हैं बहुत कम दिन में। तो वो जो नए छात्र हम सबको देख रहे हैं ना, मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं, उसका हम ज्यादा हेल्प करना चाहते हैं। मतलब वो समझते नहीं कि हमको क्या पढ़ना है, बस अंधाधुंध पढ़े जा रहे हैं, कहां से पढ़ना ये भी बहुत मायने रखता है। और ये सब चीज आपको मोटिवेशन भी दे रहा होगा कि अच्छा अब हम इस तरीके से तैयारी करेंगे, इस तरीके से हमको समझना है, मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, हमको क्या सबसे पहले अच्छा लगता है पढ़ना, क्या पढ़ना ज्यादा मेरे लिए अच्छा होगा एग्जाम के लिए, है ना। ये सब चीज रिलेट करके आप लोग पढ़िए, तैयारी करिए। क्या दिक्कत है इसका? एग्जाम में जाने से पहले आप 2 घंटा अपने आप पर नहीं दे सकते हैं कि हमको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो दीजिए आप अपने आप से। रीजनिंग में देखेंगे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि भरवल और नन भरवल से होगा, भरवल से ज्यादा क्वेश्चन होगा, आपको बताया है। रीजनिंग को भी आपको फोकस करना है, और इसको ज्यादा फोकस करते हुए सबसे पहले इसको फोकस करना है, फर्स्ट नंबर में इसको रखना है। सेकंड में आप रखना चाहते हैं तो सेकंड में स्कोरिंग सब्जेक्ट आप लोग का मैथ हो जाएगा, थर्ड में रखना चाहते हैं तो साइंस हो जाएगा, और फोर्थ में हम कहेंगे कि आप लोग इसको रखिए जीके को, क्योंकि यहाँ पे कुछ था वगैरह नहीं मिलता है। और अगर जीके में पढ़ना चाहते हैं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी को सबसे पहले खत्म करिएगा। तो हम बांट भी दिए आप लोग को कि कौन कौन सबसे पहले, कौन सबसे बाद में पढ़ना है। क्लियर करते चलिए, आप लोग को स्कोर लाना है। और स्कोर इसलिए भी लाना है कि पीटी का तो ये सब्जेक्ट है ही, मेंस में आपको दूसरा पेपर जो होगा ना उसका भी सब्जेक्ट सेम है,
तो क्यों ना हम एक ही तैयारी में इसका दोनों पेपर हम क्वालिफाई कर लें, तो कितना मजा आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, अगर इसमें पेपर बदल देता तो हो सकता है आपको मजा नहीं आता मेहनत करने में, कि इसमें अलग पढ़ेंगे फिर मेंस में हमको अलग संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, है ना, हमको अजीब टाइप का उसमें सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं, इसमें भी सेम है आप लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम के बारे में बात करते हैं। मानते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जिस तरीका से हम बताया अगर उस तरीका से आप लोग फॉलो कर लेते हैं तो पीटी आप लोग क्वालिफाई कर गए। पीटी क्वालिफाई करने के बाद आप लोग का मेंस का फॉर्म वगैरह भराया जाएगा, मेंस का ये एडमिट कार्ड आप लोग का आएगा। अब दूसरे पेपर के लिए यानी कि दूसरा एग्जाम आप लोग का होगा, पीटी हो गया, मेंस होगा। मेंस का सिलेबस क्या कहता है उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। मेंस आप लोग का मेरिट डिसाइड करेगा, लेकिन पूरा मेंस नहीं, इसमें दो पेपर होता है। एक पेपर आप लोग का सामान्य हिंदी के रूप में होता है, हिंदी, और दूसरा पेपर जीके के रूप में, सामान्य ज्ञान के रूप में लिखा गया है, वही जो हम यहाँ पे बताया ना अभी, वही होगा। तो हिंदी आपका मेरिट नहीं बनाएगा, आपका मेरिट बनाएगा ये सबसे महत्वपूर्ण अगर कह लें तो मैथ, साइंस, रीजनिंग, जीके, जो कि आप पहले भी यहां देख चुके हैं। यही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपका मेरिट मतलब आपका जॉब लगा देंगे, मतलब आपका जिंदगी संवार देंगे। कौन? तो यही चारों। इसीलिए आपको सबसे ज्यादा फोकस इस पे करना। और हिंदी यहाँ पे क्या भूमिका है, तो फर्स्ट शिफ्ट में, जैसे सेकंड पेपर का जब आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा तो पहला शिफ्ट में जिस दिन एग्जाम होगा, पहला शिफ्ट में आप लोग का हिंदी पेपर लिया जाएगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटा 15 मिनट का समय आपको इस पेपर के लिए भी मिलेगा। क्वालिफाइंग सिर्फ आपको पास करना, 30% नंबर लाना है, 60 नंबर इसमें कम से कम ले आएंगे, पास कर जाएंगे। और दूसरा कुछ नहीं, इसमें हाईएस्ट स्कोर नहीं करना है, पढ़ना है, थोड़ा सा मेहनत इसके लिए कर लेना है। हिंदी का मार्क्स जो है इसमें 100-200 आपको रहेगा, जिसमें से आप करीब 60 मार्क्स लगेगा, पास कर जाएगा। क्वालिफाइंग नेचर का ये होता है, इससे मेरिट नहीं बनेगा। तो इसको आप लोग इग्नोर नहीं करना है, पढ़ना है, लेकिन पीटी के बाद पढ़ना है, पीटी से पहले हिंदी नहीं पढ़िएगा। ये हो गया। चलिए ये तो खत्म कर लिया, आप लोग हिंदी में पास कर, लेकिन हाँ ये भी याद रखिएगा, हिंदी में अगर आप पास नहीं कर पाए तो आपका ये मेंस का दूसरा जो पेपर है ये आपका चेक ही नहीं होगा। आप इसमें हो सकता है कि बहुत ज्यादा नंबर ले आए हो, लेकिन आपका चेक ही नहीं होगा। कट ऑफ वगैरह पर भी हम बात करते हैं, चेक नहीं होगा। तो ये चीज क्या है कि दिक्कत हो जाएगा। तो हिंदी पर भी थोड़ा सा पीटी के बाद ध्यान दे देना, ज्यादा दिन नहीं लगेगा इसको करने में। अच्छे अच्छे टॉपिक है, इसके बारे में भी आपको हम जानकारी दरोगा के लिए दे चुके हैं, आप लोग के लिए अलग से हम दे देंगे हिंदी में क्या क्या पढ़ना। पहले पीटी आप लोग क्वालिफाई कर लीजिए, ठीक है, कमेंट करिएगा। आगे चलते हैं, दो पेपर में पहला पेपर बता दिए, दूसरा पेपर जो आप लोग का सेकंड शिफ्ट में होगा उसी दिन, वो जीके का पेपर होगा, सामान्य ज्ञान का, जिसमें आप लोग क्या होगा कि 25 क्वेश्चन मैथ से, 25 क्वेश्चन साइंस से, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, जीके से 50 क्वेश्चन। अब आप पूछिएगा कि सेम सिलेबस क्यों दिया गया है, इसको अलग अलग पार्ट में क्यों डिवाइडेड किया गया? पीटी में भी वही सिलेबस है, मेंस में भी वही है। क्या यहाँ पे डीपली हो जाएगा? क्या यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाएगा? क्या यहाँ पे दूसरे सिलेबस से क्वेश्चन वगैरह आएंगे, रीजनिंग से हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हल्का फल्का आपको लगेगा कि जीके में ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको नहीं देखे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेगा, जीके को टफ करने के लिए हिस्ट्री से और क्वेश्चन बढ़ा देगा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बढ़ा देगा, और बिहार स्पेशल से क्वेश्चन बढ़ा देगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन बढ़ा देगा। तो आपको लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट वही रहेगा, करंट अफेयर्स नहीं रहेगा। जिसके कारण थोड़ा सा संख्या तो बढ़ाना ही है इसको, जिसके कारण आप लोग को जीके में लगेगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा तैयारी, यानी कि डीपली थोड़ा सा नॉलेज आप लोग को चाहिए। तो अभी से ही प्रयास करेगा, जो भी सब्जेक्ट पढ़े हम अच्छे से पढ़ें। अगर जितना हो रहा है उतना करें, बाद में भी हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। अगर हम बात कर ले यहाँ भी स्कोरिंग आप लोग के लिए कौन है, तो 50 नंबर फिर आपको रीजनिंग दे रहा है, क्यों ना हम इसको पूरा ले लें, 48, 49, 47 ले लें, इसमें से हम क्यों छोड़े एक भी क्वेश्चन को, है ना। तो 50 यहाँ से रीजनिंग से ले लें, मेहनत करके इस पर जितना मेहनत लगे उसको लेना है। ये नहीं कि नहीं हो रहा है तो जितना लगेगा उतना करके हमको लेना है। मैथ को क्यों ना हम 25 क्वेश्चन अपना कर लें, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, बन जाएगा, कोई भी प्रश्न आएगा आपसे बन जाएगा अगर पढ़े होंगे तो। अब नल टंकी का या काम समय का, वर्क एंड टाइम का आप नहीं पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट से, आपसे क्वेश्चन कहां से बनेगा। लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा, नॉर्मल ऊपर 1-2 टाइप से क्वेश्चन पूछता है, जो कि आपसे आराम से बन जाना है मैथ का क्वेश्चन। साइंस में भी आपको देखना, आपको बताया दिया फिजिक्स वैल्यू पर ज्यादा फोकस करना है, तो ये था। और यहाँ पे देखेंगे टोटल क्वेश्चन 150 रहेगा, फिर वही हो गया 150 वाला। मार्क्स आप लोग का 600 रहेगा, टाइम आप लोग का 2 घंटा 15 मिनट रहेगा, नेगेटिव 1/4 रहेगा, जो आपको पहले समझा दिए। 1/4 का नेगेटिव हर जगह आपको मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा और पीटी में भी मिलेगा, मेंस में भी मिलेगा। कहीं भी देखिएगा तो 1/4 आपको देख कर कहीं चलना है, नॉर्मलाइज आपको देख कर कहीं चलना है। मतलब वैसे ही क्वेश्चन पर आप लोग को समय देना है, टिक लगाना है, जो आप लोग अपने अंदर से समझ पा रहे हैं। कम से कम 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है तभी टिक लगाइएगा, है ना। ये चीज यहाँ पे फोकस करके आप लोग को चलना है, क्योंकि आप लोग समझदार हो चुके हैं और ये जॉब भी काफी समझदारी लेवल का जॉब है, बहुत अच्छा जॉब है, ये बहुत ही मस्त जॉब है बिहार का। तो ये सब चीज आप लोग समझ गए। अब कट ऑफ का बात कर लेते हैं। इसका एग्जाम जो प्रीवियस ईयर में हो चुका है, वहां पे कट ऑफ करीब थोड़ा सा ज्यादा देखने के लिए मिला था, करीब लगभग 130 से 135 तक भी इसका कट ऑफ चल गया था, क्योंकि 150 क्वेश्चन में 135 कट ऑफ जाना, 130 कट ऑफ जाना मायने रखता है। लेकिन उस समय का क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था, तो कह लें कि बहुत दिन भी हो गया, 7-8 साल हो गया। उतना दिन पहले क्वेश्चन में उतना नहीं सेट कर पाता होगा लोग, और उस समय क्वेश्चन का जो लेवल था वो उतना हार्ड नहीं था। लेकिन अब देखिए कि आप लोग का पढ़ाई जिस तरीका से ईजी हो चुका है, ऑनलाइन वगैरह ऑफलाइन वगैरह, कितना आसान नोट्स आप लोग को मिलता है, बुक वगैरह वैरायटी के आ गए हैं आप लोग के पास। तो ये एग्जामिनर भी समझता है कि
एग्जाम तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, जो तैयारी कर रहा है, सेकंडेट है, वो सब बहुत शॉर्टकट तरीके से तैयारी कर चुका है। तो हमको क्वेश्चन भी घुमावदार देना पड़ेगा। तो जैसे ही घुमावदार क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा भी हार्ड क्वेश्चन आएगा प्रीवियस ईयर की अपेक्षा, तो यहाँ पे कट ऑफ कम हो जाना है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर का कट ऑफ को ना देख करके इस ईयर का कट ऑफ का बात कर लें, तो लगभग आपको टारगेट लेके चलना है 120 से 125 मैक्सिमम आपको बता दिए। ये मैक्सिमम होगा, मतलब इससे ज्यादा कट ऑफ आप लोग का नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन हार्ड रहेगा, मतलब लेवल का रहेगा, जैसे दरोगा एग्जाम लेता है, अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसी लेवल में अगर एग्जाम इसका लेगा, क्योंकि दरोगा से हाई लेवल है ये, सचिवालय सहायक का खास करके बात कर लें, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। तो कट ऑफ कम जाने की संभावना बनी रहती है, ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि 3-3 सब्जेक्ट, 4-4 सब्जेक्ट है यहाँ पे, मैथ है, साइंस है, रीजनिंग है, जीके है, तो सबको पढ़ पाना, सबको मैनेज कर पाना थोड़ा सा सभी के लिए मुश्किल होता है। मतलब ऐसा नहीं कि सब इसको कर ही लेगा, बहुत कम लोग कर पाते हैं, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा इसका हाई नॉर्मल ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया। आप लोग को हाई स्कोर करने के लिए इसको अचीव करना पड़ेगा, लगभग 125 से 120 को लेकर के आप लोग को चलना पड़ेगा। हम सेट भी अगर आप देखते हैं, कराते हैं, आप कहीं भी जाते हैं सेट करने के लिए, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि आप इतना स्कोर अगर कर रहे हैं तो बेहतरीन है। आप लोग नए पैटर्न के अनुसार, नए क्वेश्चन के साथ, बिहार में आज तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो चाहे बीपीएससी के ही क्यों ना हो, बिहार एसएससी के ही क्यों ना हो, आपका दरोगा का ही क्यों ना हो, पुलिस का ही क्यों ना हो, आप क्वेश्चन को देखने का आदत डालिए और क्वेश्चन को देखिए, ताकि समझ में आए कि यही क्वेश्चन बिहार में लेवल में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को काफी बेहतरीन से समझ में आया होगा और उम्मीद है मैं आप लोग को बहुत सारा डाउट जो है क्लियर हुआ होगा। अगर आप नए से देख रहे होंगे, नए छात्र होंगे, पहली बार मतलब तैयारी कर रहे होंगे, कुछ डर होगा आपके अंदर में, तो ये सब चीज आप लोग का क्लियर हुआ होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे संबंधित और भी वीडियो देखें, तो ये प्लेलिस्ट लिंक में आपको मिल जाएगा नीचे और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे भी लिंक आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए मैक्सिमम, और उसके बाद आप लोग नए हैं तो जुड़ जाइए हमसे, सब्सक्राइब का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।